मूवी स्टार्ट होती है और हमें 2802 में दो एस्ट्रोनॉट्स एडम और जेक अपनी स्पेसशिप में दिखाए जाते हैं। वो दोनों एंटेरीज नाम के एक प्लैनेट की तरफ जा रहे हैं। उन दोनों को पता चला है कि इस प्लैनेट पर भी इंसान रहते हैं और इन दोनों की बातों से पता चलता है कि अर्थ पर अब कोई और औरत नहीं बची है, इसीलिए ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स ही इंसानों के लिए आखिरी उम्मीद हैं। इन दोनों का मिशन एंटेरीज पर जाकर कुछ औरतों को ढूंढकर अपने साथ अर्थ पर वापस लाना है। थोड़े ही टाइम बाद जैसे ही उनका स्पेसशिप एंटेरीज के पास आता है तो वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनका सिस्टम काम करना बंद कर देता है। वो दोनों इसे चलाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका स्पेसशिप फिर भी सरफेस पे जाकर क्रैश हो जाता है। ये दोनों बाहर आते हैं तो दिखाया जाता है कि इन लोगों को मामूली चोटें आई थी और इससे पहले कि अंदर का धुआं इन दोनों का दम घोट दे, एडम जैक को बाहर निकाल लेता है। फिर हमें प्लैनेट एंटेरीज का व्यू दिखाया जाता है। यहाँ हर तरफ बंजर जमीन है और बड़ी बड़ी चट्टाने भी हैं, जिन पर कुछ भी उगा पाना संभव नहीं है। इसके बाद एडम जैक के चोट को ठीक करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाता है जो उसे अपने आप ठीक कर देता है। अब जैसे ही दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, अचानक से एक कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। अब तक ये दोनों मानते थे कि इस प्लैनेट पर जिंदगी का होना एक अफवाह है, लेकिन उस कुत्ते की आवाज सुनकर एडम उसकी आवाज का पीछा करना शुरू कर देता है। अब थोड़ा इधर उधर भटकने के बाद वो एक जंगली जैसे दिखने वाले लड़के को एक कुत्ते को पकड़े हुए देखता है। एडम उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का डरा हुआ कहता है कि स्नेक हेड्स उसके पास में है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब कुछ ही देर बाद स्नेक हेड्स उस लड़के को पकड़ लेते हैं, जो सचमुच एक औरतों का बड़ा ग्रुप होता है जिन्होंने अजीब तरीके के कपड़े पहने हुए थे। वो औरतें उस लड़के को जल्दी से पकड़ती हैं और वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ एडम हर तरफ घूम घूम कर उस अजीब सी जगह का रिसर्च करने लगता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा भूकंप आ जाता है। वो जल्दी से अपनी हाईटेक घड़ी से जैक को कॉल लगाता है और उसे भूकंप का स्कैन लेने के लिए बोलता है। अब एडम भागते भागते एक टेम्पल के पास चला जाता है जो काफी बड़ा होता है। वो चुपके से अंदर घुस जाता है और वहाँ पर एक साथ इतनी सारी औरतों को देखकर हैरान रह जाता है। अब उनकी बातों से उसे ये पता चलता है कि इस प्लैनेट पर सिर्फ औरतों का ही राज है और औरतें ही हर चीज पर राज करती हैं, जबकि मर्दों को गुलाम बनने के लिए मजबूर किया जाता है और वो जैसे चाहे उनका यूज कर सकती हैं। उस टेम्पल के अंदर सारी औरतें अपने गॉड से कुछ प्रेयर कर रही होती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारी धार्मिक महिलाएं एक ऐसे ग्रुप से हैं जिसे टेक्सन चलाती है। इसके बाद उनका सॉर्ड जो कि एक कोबरा है वो बाहर निकल कर आता है। अब हमें यहाँ की रानी सुमरू को दिखाया जाता है, जो टेक्सन के ग्रुप से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दरअसल यहाँ की औरतें दो ग्रुप्स में बटी होती हैं, जिसमें से एक ग्रुप को टेक्सन चलाती है और दूसरे ग्रुप को वहाँ की रानी चलाती है। इसके बाद टेक्सन के ग्रुप की औरतों ने जिस बच्चे को पकड़ा था वो उसे वहाँ पर लेकर आती हैं। अब टेक्सन अपने लॉर्ड के सामने उसकी बलि देने की बात करती है। तभी उसकी बहन जो कि रानी के ग्रुप में थी, जिसका नाम डव होता है, वो आगे आकर टेक्सन और उसके ग्रुप की औरतों पर हमला कर देती है। अब डव और एक और औरत के बीच में झगड़ा चल ही रहा होता है। तभी सरफेस लॉर्ड आकर टेक्सन के ग्रुप की एक औरत को निगल जाता है। ये देखकर टेक्सन को काफी गुस्सा आता है और वो अपने ग्रुप की सारी औरतों से डव को पकड़ने के लिए बोलती है, लेकिन तभी रानी बीच में आकर कहती है कि ये एक सेल्फ डिफेंस था। अब इन दोनों के बीच बहस चली रही होती है। तभी एडम जो छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहा था, उसके पास जैक की कॉल आ जाती है और कॉल आने से वहाँ पे मौजूद सभी औरतों को पता चल जाता है कि उनकी बातें कोई छुपकर सुन रहा है। ये देखकर एडम घबरा जाता है और सारी औरतें एडम को देख लेती हैं। अब टेक्सन अपने ग्रुप की औरतों से उसे पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन एडम गन निकाल कर एक फायर करता है, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इसी बीच वो बच्चा भी वहाँ से भाग निकलता है। एडम उस बच्चे को लेकर अपने स्पेसशिप की तरफ जाता है, लेकिन टेक्सन के ग्रुप की औरतें भी उसका पीछा कर रही होती हैं और वो पीछा करते हुए एडम के ऊपर एक तीर फायर करती हैं, जो उसके पैर में जाकर लग जाता है। वो जैक की हेल्प से अपने स्पेसशिप पर तो आ जाता है, लेकिन उस तीर में जहर होने के कारण वो अब बेहोश होने लग जाता है। रानी वहाँ पे पहुँच जाती है और वो टेक्सन के ग्रुप की औरतों से वहाँ से जाने के लिए बोलती है और रानी की बात मानते हुए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रानी स्पेसशिप में जाती है और उन लोगों से मिलती है। यहाँ पर एडम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए रानी अपने बालों में से एक पिन निकालकर एडम को लगा देती है। असल में वो जहर का एंटीडोट था, जिसके बाद एडम ठीक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एडम और जैक रानी के महल में होते हैं। यहाँ पर ये दोनों इस प्लैनेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैक उसे बताता है कि जीए स्कैन के अकॉर्डिंग उसे ये पता चला है कि ये ग्रह मर रहा है और इसीलिए भूकंप इतनी ज्यादा बार आते हैं और इस प्लैनेट के बाद सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब रानी के ग्रुप की औरतें वहाँ आती हैं और एडम को रानी के पास पूछताछ के लिए लेकर जाती हैं। यहाँ आकर रानी उससे पूछताछ करने लग जाती है। एडम उसे बताता है कि वो अर्थ से आया है और इस प्लैनेट पर रहने वाले लोग भी अर्थ से ही आए हैं। हजारों सालों पहले कुछ लोगों को मिशन के लिए यहाँ पर भेजा गया था और मिशन पे आए उन लोगों ने 100 साल तक तो बहुत अच्छे से काम किया, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन अर्थ को मिलती रहती थी। लेकिन अर्थ पर वर्ल्ड वॉर होने के कारण उन लोगों से कनेक्शन टूट गया और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उन लोगों से दोबारा कनेक्शन हुआ ही नहीं। इसी वजह से वो लोग यहीं पर फंस कर रह गए। एडम की बात पर रानी यकीन कर लेती है, क्योंकि रानी के पूर्वजों ने भी उसे वही बात
बताई थी जो एडम उसे बताता है। उसके पूर्वजों ने भी उसे यही बताया था कि हमारे ग्रह की तरह एक और ग्रह भी है जिस पर इंसान रहते हैं। अब एडम रानी से सरफेस लॉर्ड के बारे में पूछता है तो रानी उसे बताती है कि जब इस धरती पर ज्यादा भूकंप आने लगे तो लोग बहुत ही धार्मिक होने लगे थे और जो वो कोबरा है जिसे सरफेस लॉर्ड कहा जाता है वो एक नॉर्मल सांप है। और इसी धर्म का फायदा उठाकर टेक्सन ने अपने ग्रुप को बढ़ाना शुरू कर दिया। असल में टेक्सन एक शाही परिवार से है और उसका मानना है कि रानी बनना उसके खून में है, लेकिन लोगों ने रानी के रूप में उसे कभी अपनाया ही नहीं। इसीलिए वो अपने ग्रुप को और बड़ा कर रही है ताकि वो और पावरफुल हो सके और रानी बन सके। इसके बाद एडम रानी को बताता है कि ये प्लेनेट कुछ ही टाइम में खत्म होने वाला है, लेकिन रानी सुमुरु उसकी बात पर यकीन नहीं करती है। जब एडम उससे पूछता है कि इस प्लेनेट पर महिलाओं का ही राज क्यों है, कोई मर्द यहाँ पर राज क्यों नहीं करता है, तब रानी सुमरू उसे बताती है कि कुछ सालों पहले उन्हें यहाँ पर एक रोशनी दिखाई दी थी और उस रोशनी के कारण बहुत सारे मर्द मारे गए थे इस प्लेनेट पर। क्योंकि औरतें ज्यादा बची थी इसलिए उनका ही राज इस प्लेनेट पर हो गया और यहाँ पर किसी भी मर्द को मारना गैर कानूनी नहीं माना जाता है। अब रानी एडम को एक माइन के पास लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारे मर्द काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर रानी एडम को बताती है कि यहाँ पर मर्दों का यूज या तो बलि देने के लिए किया जाता है या तो उनसे गुलामों की तरह काम करवाने के लिए किया जाता है। एडम रानी की बात सुनकर सहमत नहीं होता है और उसकी बात का विरोध करता है, जिस पर उसे मारा जाता है, जिसके बाद उसे वहाँ से ले जाया जाता है। और जब रानी के सैनिक एडम को वहाँ से ले जा रहे होते हैं तब टेक्सिस के ग्रुप की औरतें उस पर हमला कर देती हैं और यहाँ पर रानी के ग्रुप की सारी सैनिक औरतें मारी जाती हैं। अब एडम को टेक्सन की जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर टेक्सन आती है और एडम से उसके ग्रुप में शामिल होने की बात करती है, लेकिन एडम काफी चालाक होता है, वो टेक्सन से उसके ग्रुप में जाने से मना कर देता है, जिससे टेक्सन को काफी गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देती है। तभी रानी वहाँ आ जाती है। रानी के साथ एडम का फ्रेंड जैक भी होता है। अब रानी सुमरू एडम को वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन टेक्सन उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी रानी सुमरू उसे एक पंच मारती है जिससे टेक्सन बेहोश हो जाती है। अभी सभी लोग एक टनल से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी जैक एडम को एक बात बताता है। वो उससे कहता है कि इस प्लेनेट के पास बहुत ही कम टाइम बचा है और ये प्लेनेट अब कभी भी खत्म हो सकता है और हमें यहाँ से बहुत जल्दी निकलना होगा। ये बात रानी भी सुन लेती है। रानी अपने गले में पहने हुआ एक लॉकेट निकालती है और उस लॉकेट में एक बहुत ही खास टाइप का एलिमेंट होता है और उस एलिमेंट को बर्ड जोन नाम की एक जगह से निकाला गया है। वो वही जगह है जहाँ पर 1000 साल पहले अर्थ से स्पेसशिप उतरा था। अब रानी उस स्पेसशिप के बारे में उन दोनों को बताती है और वो दोनों ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी तरह ये स्पेसशिप स्टार्ट कर लिया तो वो लोग अर्थ पर वापस जा सकते हैं। अब इसके बाद उस स्पेसशिप पे जाने के लिए रानी उनकी हेल्प करने के लिए बोलती है और ये सभी लोग उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर स्पेसशिप होता है। रानी उन लोगों को भी रिहा कर देती है जिन लोगों को इन्होंने बंदी बना कर रखा था। आगे जाकर रानी उन्हें बताती है कि बर्ड जो नाम की जगह अभी बहुत दूर है। इसके बाद एडम रानी को अर्थ पर चलने के लिए मनाता है और उसे कहता है कि ये प्लेनेट आपके लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन रानी एडम से अर्थ पर चलने के लिए मना कर देती है। वो उससे कहती है कि मैं यहाँ रहकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ और मैं यहाँ किसी भी लोगों को गुलाम नहीं बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस ग्रह के संग मैं भी खत्म हो जाऊँ। अब सभी लोग आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ज्यादा जोर से भूकंप आता है। अभी सभी लोग नीचे गिर जाते हैं तो जैक समझ जाता है कि ये प्लेनेट कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। आगे चलकर उन्हें एक स्केलेटन मिलता है। जब जैक उसकी जांच करता है तो उसे पता चलता है कि ये स्केलेटन 900 साल पुराना है। वो उन्हें बताता है कि जब लोग अर्थ से यहाँ पर आए थे ये स्केलेटन उसी टाइम का है। इसके बाद जैक को एक बात और पता चलती है। वो कहता है कि बहुत सालों पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। जैक की बात सुनकर रानी समझ जाती है कि उसके पूर्वज जिस रोशनी के बारे में बताते हैं जो कुछ सालों पहले आई थी जिसमें बहुत सारे मर्द मारे गए थे, ये एक प्राकृतिक कारण से हुआ था, यानी सभी मर्द निर्दोष थे। इसलिए उन सभी सालों में उनका धर्म जिसमें कहा गया था कि मर्द खतरनाक और निकम्मे हैं, एक झूठ पर बनाया गया था, जिसकी वजह से रानी अपने धर्म पर भी बहुत शर्मिंदा होती है। एडम फिर से एक बार रानी को अपने साथ चलने के लिए पूछता है क्योंकि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। ये लोग आगे बढ़ते हैं और स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग स्पेसशिप के अंदर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर टेक्सस और उसके ग्रुप की लेडीज आ जाती हैं और उन पर हमला कर देती हैं, जहाँ पर एडम अपनी गन से उन सारी औरतों को मार देता है। इसके बाद टेक्सस रानी को लड़ने के लिए चुनौती देती है और दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है। अब क्योंकि रानी की स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं इसलिए वो टेक्सस पर हावी हो जाती है। जैसे ही टेक्सन रानी पर हमला करने आती है तभी एडम अपनी गन से टेक्सन को शूट कर देता है और वो वहीं मर जाती है। अब जैक जो कंट्रोल रूम में बैठकर स्पेसशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वो काफी मेहनत के बाद स्पेसशिप को स्टार्ट कर लेता है। जैसे ही ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी रानी के लोग उसे वहाँ से जाता हुआ देखते हैं। ये देखकर एडम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो जैक को स्पेसशिप को नीचे उतारने के लिए कहता है। जैक उसे बताता है कि अगर उसने स्पेसशिप को नीचे उतारा तो भूकंप के झटकों से स्पेसशिप को नुकसान पहुँच सकता है, लेकिन जैक और रानी ये जोखिम उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैक जैसे ही स्पेसशिप को नीचे लेकर आता है तो रानी उसमें से बाहर आती है और वो अपने लोगों को अंदर बुला लेती
है। वो उनसे बताती है कि ये ग्रह कुछ ही देर में खत्म होने वाला है, इसीलिए सभी लोग अंदर आ जाओ और हम एक ऐसे ग्रह पर जाने वाले हैं जहाँ पर जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं होता है। अब ये सभी लोग खुशी खुशी स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ही जैक इस स्पेसशिप को उड़ाने वाला होता है तभी एक जोर से भूकंप आता है, जिससे सारे लोग घबरा जाते हैं। जब ये लोग बाहर देखते हैं तो बाहर वही बड़ा सा कोबरा होता है जो कि उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो कोबरा कुछ कर पाता, एडम जेक को स्पेसशिप उड़ाने के लिए कहता है और जैसे ही जेक स्पेसशिप को स्टार्ट करता है तो उसकी आग से कोबरा जल जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद वो लोग एंटेरीज प्लैनेट से अर्थ की ओर निकल जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।